स्वागत है आपका। पूर्वी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मदिशैवगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदधिवाकरिनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाकनत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघा श्यामलः कोमलाङ्गा। जयतु पृथ्वी भारिणासो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदिपङ्कजपञ्जरान्ति अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणाप्रयाणसमये कपिवातिपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदि रमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनिवेशयन्तम्। भटस्य पत्र शिपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशिनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। श्री राधे मेरी मात है
पीताम्बरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कि जय जय मैया लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय मैया शारदे, कि जय जय भारत देश, जय जय मैया शारदे, कि जय जय भारत देश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदेक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा। श्री राधा जी, श्री कृष्ण एवं उनकी अलाघनीय शक्ति, प्राण प्रिया जगत वंदिनी, वृषभानु नंदिनी, भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली, श्री किशोरी झुके युगल चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा गुरु जी एवं समस्त भगवत प्रेमियों के हृदय में अंश स्वरूप परम पिता परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। समूह उपस्थित भागवत भक्ति कथा अनुरागी भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, समस्त भूतादिकों सिया राम मैं सब जग जानी, श्रिया राम मैं सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जुग जुग पाही, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पाही। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आइए वक्तव्य में प्रवेश करने से पहले, वक्तव्य में प्रवेश करने से पूर्व हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आज के प्रसंग पर प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दुख हारी हरि दुखी, दुख हारी हरि दुखी, दुख क्लेश हरि कभी न कभी। जिस उस रूप सुधा यदि
जहाँ प्यारे जाने घर है वही मेरे से बना बना उस घर हम चाहे न कभी यदि नाचने का नाम दया बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आज के वक्तव्य में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 पुत्र थे। उत्तानः उत्कृष्टः युक्तः पादः सन्तति ध्रुवः सः यस्य सः उत्तानपादः। जिसके ध्रुव जैसे पुत्र हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपादो गर्भः यस्य सः उत्तानपादः। माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर की ओर हों उसे ऐसे परम जीवी आत्मा को उत्तानपाद कहते। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, 2 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम था सुनीति तथा छोटी वाली का नाम था सुरुचि। वेद शास्त्रों के अनुसार जिसका व्यवहार हो, जिसका आचरण मन के विपरीत हो उसे सुनीति कहते हैं, तथा जिसका विचार मन के अनुरूप हो, जिसका जो मन कहे वही कार्य करे उसे सुरुचि कहते हैं। महाराज उत्तानपाद जितना प्रेम अपनी छोटी रानी सुरुचि से करते थे उतना सुनीति से नहीं करते थे। महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए। जब आपकी आचरण महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए और उनके आचरण इतने अच्छे थे कि जब हमारे आचरण वेद शास्त्रों के अनुरूप होंगे तो संतान भी ध्रुव जैसी ही हो। सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ। मनोरूप कार्य करने वाले, मन को अच्छा लगने वाले कार्य करेंगे तो उसका फल देखने में उत्तम तो होगा लेकिन अति उत्तम नहीं होगा। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को लेकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहीं से ध्रुव जी खेलते हुए आते हैं और अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर उनकी भी इच्छा अपने पिता की गोद में बैठने की हुई। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे तो सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा, ध्रुव महाराज से कहा, ध्रुव जी से, कि यदि तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो और मेरे गर्भ से जन्म ले लो। ध्रुव ने जब यह सुना, सुरुचि के वचन रूपी बाण घर कर गए। ध्रुव जी के दिल में सुरुचि के बाण रूपी जो वचन थे वह घर कर गए। अपनी माता के पास ध्रुव जी रोते रोते आए। अब पुत्र को रोते हुए देखा तो सुनीति मैया ने उन्हें गोद में उठा लिया और कहा, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? तब ध्रुव जी के साथ खेलते हुए बालकों ने बताया कि महारानी सुरुचि
ने जो जो व्यवहार किया था उसका वह सब उन्हें बताया, माता सुनीति को बताया बालकों ने। सुनीति ने जब यह सुना तो दुख तो हुआ, बहुत हुआ, परंतु उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा, मामांगलम दाति मंस्था भूंते जनुयत पर दूर तरतर। कभी भी किसी की अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है उसका फल उसे स्वयं भुगतना पड़ता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। सौतेली माता होने पर भी सुरुचि ने तुम्हें जो कहा वह एकदम सत्य है। यदि तुझे राज्य सिंहासन की अभिलाषा है तो तू भगवान की आराधना कर। सुनीति माता ने सोचा, छोटा बालक है, क्योंकि जब बालक रोने लगता है तो माता उस समय को किसी न किसी प्रकार से टालने का प्रयास करती है। तो अब ध्रुव जी रो रहे हैं तो माता को लगता है अभी जाएगा और वापस खेल कर आ जाएगा। तो माता सुनीति ने कहा कि तुम जाओ और भगवान की आराधना करो। माता सुनीति ने जब इस प्रकार कहा, इस प्रकार का उपदेश दिया, तो ध्रुव जी वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी से पूछा, अरे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब ध्रुव ने कहा, मेरी सौतेली माता ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं राज्य सिंहासन के लिए भगवान की आराधना करने जा रहा हूँ। तब देवर्षि नारद ने कहा, बेटा, इस अवस्था में क्या अपमान और क्या सम्मान, इसलिए अपने घर लौट जाओ, क्योंकि जिस परमात्मा को तुम प्राप्त करना चाहते हो ना, उसको आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि तक प्राप्त नहीं कर पाए। तब ध्रुव जी कहते हैं, ये मुनीश्वर, आप मुझे भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताइए, या फिर मेरा रास्ता छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। मुझे मार्ग बताइए प्रभु को प्राप्त करने का, अन्यथा मुझे नहीं तो मुझे आपकी कोई आवश्यकता। जब इस प्रकार ध्रुव महाराज ने कहा तो नारद जी सोचते हैं, नारद जी ने कहा कि अहो तेजः क्षत्रियाणां माने भंगिममृषिताम् बालोऽप्ययं निरदादत्ते यत्र मातुर्षद्वचः। अहो, इस क्षत्रिय कुमार के तेज को तो देखो, जो थोड़ा भी इधर से उधर नहीं हुआ। धन्य है यह बालक, धन्य है इसके माता पिता जिन्होंने इसे उत्पन्न किया। तब देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को उपदेश दिया कि तुम तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायासि तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। कि बेटा, तुम पवित्र यमुना के तट पर जाओ, वहां पुण्य मधुवन का क्षेत्र है जहां प्रभु हरि सदा निवास करते हैं। तुम वहां आसन लगाकर भगवान की मानसी पूजा करना और ध्यान करना, तथा ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का, द्वादक्षर मंत्र का जप करना। तो आइए कुछ क्षण हम भी द्वादक्षर मंत्र का जप करते हैं, तत्पश्चात आगे की प्रसंग में प्रवेश करेंगे। भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार नारद जी ने ध्रुव को द्वादक्षर मंत्र का उपदेश दिया। तब ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया तथा मधुवन की यात्रा की। वहां कालिंदी में स्नान करके आसन लगाया, आचमन किया और देवर्षि नारद के बताए हुए उस प्रकार प्रभु की मानसी पूजन की तथा आराधना करने बैठ गए और द्वादक्षर मंत्र का जप करने लगे। पहले महीने में 3-3 दिनों के अंतराल में एक बार कैथ और बैर का फल खा लेते थे। दूसरे महीने में एक बैर और कैथ खाना भी बंद कर दिया तथा 6-6 दिनों के अंतराल में सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर। फिर तीसरे महीने में पत्ते खाना भी छोड़ दिए। अब 9-9 दिनों के अंतराल में जल पी लेते थे। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिए, कभी कभी श्वास ले लेते थे। और छठवें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी छोड़ दिया, अपने एक अंगूठे में खड़े होकर प्रभु की तपस्या करने लगे और अपने सांसों को रोक लिया। अब इधर जब श्वास को रोक लिया ध्रुव जी ने, तो समस्त जो संसार के प्राणी थे सबका दम घुटने लगा। देवतागण प्रभु के पास घबराते हुए आते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है? हम सब श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हम सबका दम घुट रहा है। तो देवताओं की इस बात को सुनकर प्रभु ने कहा कि यह मेरे भक्त के तपस्या का प्रभाव है, क्योंकि जब उसने श्वास लेना छोड़ दिया है, मैं अभी जाकर के उसे दर्शन दे करके आप सबकी जो कष्ट है उसे उसका निवारण करता हूँ। अब इधर भगवान विष्णु ध्रुव जी के प्रत्यक्ष आकर खड़े हो जाते हैं, परंतु महाराज ध्रुव जी इतने अपने ध्यान में, अब इतने अपने तपस्या में ध्यान मग्न थे कि उनके सामने प्रभु खड़े हैं, परंतु उन्होंने प्रभु की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रभु जब देखते हैं कि यह तो इतना ध्यान मग्न है कि मेरी ओर देख ही नहीं रहा है, तो प्रभु ने ध्रुव जी की हृदय से अपनी छवि ओझल कर दी, जिस कारण से ध्रुव जी छटपटाते हुए अपने नेत्र को खोलते हैं, सामने प्रभु को देखते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ कहना चाहते थे परंतु कह नहीं पा रहे थे। प्रभु ध्रुव के भाव को समझ गए। अपना ज्ञान में शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया, जिससे जी में समस्त विद्याएं प्रकट हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य ममेवा चमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर सोई वाली को जागृत अवस्था में कर दिया। प्रभु आप तो समस्त पृथ्वी के जीव के
परम कल्याण पालन करता है, रचयिता है, संहार करता है। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी ने जब इस प्रकार कहा तो प्रभु ने कहा कि बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूँ। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो उसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। आज मैं तुम्हें वह पद प्राप्त प्रदान करता हूँ जो आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। और प्रभु ने ध्रुव जी को ध्रुव पद प्रदान किया जो त्रिलोकी से भी ऊपर है, जिसकी सप्त ऋषिगण परिक्रमा करते हैं। उससे पहले ध्रुव जी से प्रभु कहते हैं कि बेटा ध्रुव, उससे पहले तुम 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे और अंत समय में तुम मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा वरदान देकर प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं और ध्रुव अपने नगर को लौट आते हैं। अब इधर महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही सुना कि भक्त ध्रुव आ रहे हैं, अब महाराज प्रभु का दर्शन करने के बाद ध्रुव जी का नाम भी बदल गया। पहले ध्रुव था परंतु अब भक्त ध्रुव हो गया है। जो माता ध्रुव जी का अपमान की थी आज वही हाथ जोड़कर ध्रुव जी से क्षमा मांग रही थी। तो जैसे ही उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव जी आ गए हैं, उन्होंने उनकी अगवानी के लिए जिस नगर से बाहर अपने राज्य के नगर से बाहर निकल आए और जैसे ही ध्रुव जी को देखा उन्होंने अपनी गोद में ध्रुव जी को उठा लिया। अब इधर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का राज्य अभिषेक किया और वन में चले गए। बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की जय। अब इधर महाराज उत्तानपाद ने जब ध्रुव जी का राज्य अभिषेक कर दिया और वन को चले गए तो इधर ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह किया, जिससे कल्प वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला से उत्कल का जन्म हुआ। भाई उत्तम का भी विवाह भी नहीं हुआ था कि एक दिन वे वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्हें एक बलवान यक्ष ने उनका संहार कर दिया। माता सुरुचि जब उत्तम को ढूंढने निकली तो वन में आग लग गई और उस वन में माता सुरुचि का भी प्राणांत हो गया। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। ध्रुव ने अपने भाई के उत्तम की मृत्यु का जब समाचार सुना तो बड़ी भारी सेना लेकर यक्षों पर आक्रमण कर दिया और अनेक यक्षों का संहार भी कर दिया। जब उनके पिता ने जब मनु जी ने ध्रुव जी के दादाजी ने ध्रुव जी को इस प्रकार निरपराध यक्षों को मारते देखा, वध करते देखा, तो मनु जी ने कहा कि बेटा नैवेकस्य पराधीन प्रसंगाद बहवो घता। बेटा जो तुमने किसी एक यक्ष के अपराध के कारण कितने निरपराध यक्षों का संहार कर दिया है, तुम जैसे भगवत भक्त को यह सब शोभा नहीं देता, यह मार्ग उचित नहीं है। तितिक्षया करुणया मैत्रा चाखिल जंतुषु समत्तेन च सर्वात्मा भगवान चं प्रसीदति। भगवान श्री हरि को अपने से बड़े के प्रति शीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों पर समानता का व्यवहार करने वाले हैं। बेटा ध्रुव, तुम्हारे भाई को मारने वाला कुबेर का अनुचर यक्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु उत्पन्न हो जाती है।
और किस चीज से होगी, किस कारण से होगी, यह भी उत्पन्न हो जाती और अंत में और अंत में उस मनुष्य का संहार भी हो जाता है। तुमने निरपराध यक्षों का संहार किया है, जिस कारण भगवान शंकर के भक्त कुबेर बहुत क्रोधित है। इसलिए तुम उनसे जाकर क्षमा प्रार्थना करो। स्वयंभू मनु ने जब इस प्रकार ध्रुव जी से कहा, तो ध्रुव जी शंभु मुनि के चरणों में प्रणाम कर कुबेर जी से क्षमा मांगते हैं और अपने नगर में लौट आते हैं। धर्म पूर्वक 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी राज्य शासन करते हैं तथा अंत में अपना राज्य उत्कल को सौंपकर आश्रम चले आते। वहां भगवान का भजन करने लगे। एक दिन उन्होंने आकाश से एक दिव्य विमान उतरते हुए देखा, जिससे 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनमें से भगवान के 2 पार्षद निकले। ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया, विमान की परिक्रमा की तथा आश्रम में जो निवासी रहने वाले थे सभी साधु संतों को प्रणाम कर विमान में चढ़ने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता आते हैं और ध्रुव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, महाराज, मेरा वर्ण किए बिना इस पृथ्वी से कोई जीव नहीं जा सकता। तब ध्रुव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तब मृत्यु के देवता ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे सिर पर अपना पैर रखकर विमान पर चढ़ जाएंगे। इस प्रकार ध्रुव जी ने जिस प्रकार मृत्यु के देवता ने कहा, उसी प्रकार उनके सिर पर पैर रख के और विमान पर चढ़ गए। जब विमान आगे चलने लगा तो ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा, रुको रुको, मैं अपनी माँ को साथ ले लूं। भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेऽस्मिन् नलीनं परम ब्रह्मणीयस्य चेता। कि ध्रुव जी, जिस प्रकार आपका चित्त भगवान में लगा हुआ है, जिस भी व्यक्ति का चित्त भगवान के चरणों में लगा होता है, उसके साथ 7 पीढ़ी तर जाती है और उनकी माँ कृतार्थ हो जाती है। जहाँ उस भक्त का जन्म होता है, वहां की भूमि तीर्थ हो जाती है और आप जैसे भक्तों की माँ को वह पीछे पीछे कैसे रह सकती है। ध्रुव जी, वह देखिए जो आगे विमान चल रहा है ना, उसी में आपकी माता बैठी हुई है। इस प्रकार पार्षदों ने ध्रुव जी को कहा, शोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। ध्रुव जी ने त्रिलोकी को पार कर सप्त ऋषि मंडल से उत्तराधिक पद को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। आज एक भजन के साथ, एक सरस्वती वंदना के साथ मैं आज की वक्तव्य को विश्राम दूंगी तथा इसके आगे के प्रसंगों को हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। माँ शारदे चरण में तेरे कोटि नमन हो, कोटि नमन हो। अज्ञान में छठे सच ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में तेरे कोटि नमन हो। अज्ञान में छठे सच ज्ञान गगन हो। हो
माँ शारदे चरण में तेरे कोटि नमन हो, कोटि नमन हो। अज्ञान छटे सच ज्ञान गगन हो। तंत्र वीणा वादी चित्त हमर साधना में लीने अमल हो, लीने अमल हो। अज्ञान छटे सच ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में तेरे कोटि नमन हो। अज्ञान छटे सच ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में तेरे कोटि नमन हो। अज्ञान छटे सच ज्ञान गगन हो। जीवन हो पुष्प वाटिका सुर गुरु ग्रंथ हो, सुर गुरु ग्रंथ हो। अज्ञान छटे सच ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में तेरे कोटि नमन हो, कोटि नमन हो। अज्ञान छटे सच ज्ञान गगन हो। अज्ञान छटे सच ज्ञान गगन हो। अज्ञान छटे सच ज्ञान गगन हो। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूर्वी, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और अंतिम में जो आपने प्रस्तुति की है सरस्वती वंदना, ये तो बड़ा ही आनंददायक, बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके, बहुत बढ़िया। बाकी झा जी हमारे बताएंगे कथा वथा में। हमको लास्ट का जो स्तुति आपने किया वो बहुत अच्छा, उसका स्वर लगा, प्रसन्न है हम आप। सुंदर पूर्वी, बहुत जी आपकी की माइक काम करना बंद कर देता और नीचे हो जाता था, अथवा कोई डिवाइस लगाई हुई हो जिसका वॉल्यूम घटाना बढ़ाना पड़ता है। लगता है एम्पलीफायर लगाई थी। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा, बहुत सुंदर। इसी प्रकार वक्तव्य देती रहो। जय श्री राधे। जय हमारे आचार्य सुरेश जी भी आज से जुड़ चुके हैं। बहुत सुंदर पूर्वी, बहुत सुंदर बेटी। अब तो ये बढ़िया प्रस्तुति करने लगी है ये हमारी पूर्वी गुरुजी। हाँ बहुत अच्छा, अब बहुत इससे पार्टी तो बनती है एक। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। दादाजी, बहुत सुंदर है पूर्वी। हाँ, राधे राधे दादाजी। राधे राधे। जी दादाजी, राधे राधे। सुन रही है पूर्वी? पूर्वी जी, आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, आनंद आ गया सुन करके। इसी तरह आप आगे जीवन में। जी चलिए बहुत अच्छा। और आचार्य सुरेश चंद्र जी, आप भी अपना माइक चालू करेंगे। आज देर से जुड़े आप, ऐसा क्यों? माइक चालू करेंगे आचार्य जी सुरेश चंद्र जी। टाइम से
राधे राधे। कहाँ पर हैं आप अभी? अभी मैं रूम पर हूँ, थोड़ा लेट हो गया था जब तक जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। झा जी आज से ये जुड़े हैं हमारे सुरेश चंद्र जी। जिन एक तो सुरेश चंद्र वो हैं जिनकी कथा चलने लग गई है अब ये सुरेश चंद्र दूसरे हैं, ये भी शायद आप भी उत्तराखंड से है ना? उत्तराखंड। हाँ, ये भी उत्तराखंड से हैं। दूसरे सुरेश चंद्र जी आज से जुड़ गए हैं, तो इनको भी बढ़िया से कथा तक की तैयारी कराना है झा जी, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, स्वागत है सुरेश चंद्र जी को, स्वागत है। स्वागत है भागवत प्रदीक्षण ग्रुप में जुड़ने के लिए, स्वागत है। स्वागत राधे है राधे। आपका। ठीक है, ठीक है, कल से समय से जुड़ेंगे सुरेश चंद्र जी 7:30 बजे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलिए अभी तो 10 मिनट का समय है, और 10 मिनट के बीच में, और ये कौन है भाई वर्षा करके जुड़े हुए हैं? वर्षा, माइक चालू कीजिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपका स्थान कहाँ से है? कहाँ से हैं आप? गुरुजी मैं राजस्थान से। राजस्थान से। नाम क्या है आपका? वर्षा। वर्षा, ठीक है, कुछ सुनाइए आप। भागवत जी का श्लोक अगर याद हो तो सुनाइए एक आध। जी गुरुजी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपने सुनाया स्वर के साथ, बड़ा अच्छा स्वर भी है। भगवती माँ शारदा की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। बहुत अच्छा। तो जी सुरेश गुरु चंद्र जी भी हमारे सुना दें आप भी आज, क्योंकि कक्षा आज आप में आप जुड़ चुके हैं, तो सुनाना आज से ही चालू हो जाए। कुछ सुना दीजिए आप भी, एक आधे श्लोक कोई भी सुना दीजिए आज। कल से फिर हम सुनेंगे आपसे। आज कोई भी सुना दीजिए एक ठो। मंदिर में रहते हैं क्या सुरेश चंद्र जी? मंदिर की सेवा करते हैं, लगता है मंदिर सा दिख रहा है। ओम स्वस्ति न नमः। स्वस्ति न सरस्वती नमः। देवी स्वस्ति मातृभ्यो नमः। हरि ओम नमः परमहंसाय शरण कमल भक्तजनमानवता श्री रामचंद्र तेयं सदा परिवनभजो पदं शिवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ईशानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरो परम्पराम् गौराङ्गं दशमयनित्यम् तथाचार्यसुतसुखम् श्रीराम हरहरेश्वर सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवदीतो, जय गोपित किशोर प्रभु, जय जय मातन चोर। राधा मेरी स्वामी राधे खुदा, जन्म जन्म है जियो निज वृंदावन को धाम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जपे, नित्य पदवंतन के नाते सुगंधने। हाँ जी सुरेश चंद्र जी, एक काम कीजिए, आप अभी कानों में कुछ ब्लूटूथ लगाए हुए हैं क्या, हेडफोन टाइप में कुछ? हाँ हाँ, कनेक्ट किया है आपने मोबाइल से कोई डिवाइस को ना? ये ब्लूटूथ आप बंद कर दीजिए एक बार मोबाइल से। नॉर्मल माइक जो रहता है मोबाइल में, एक बार इसको हटाइए क्योंकि आवाज आपकी बहुत कट रही है। ये ब्लूटूथ बंद करिए, मोबाइल का बंद कर दीजिए। बंद करके एक बार बोलिए राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है। आप माइक बंद कर दिए हैं, माइक इसका चालू कीजिए, जूम का। आप स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल में माइक आपने बंद किया है, इसको चालू कर दीजिए। हाँ गुरु जी बोलिए। अब बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ये ब्लूटूथ आप जब क्लास चले तब मत लगाया करिए, जब बोलना हो आपको। सुनने के लिए लगा सकते हैं, बोलने के लिए नहीं लगा सकते। ठीक है। अब बहुत अच्छी आवाज आ रही है। कहाँ रहते हैं आप, मंदिर में हैं क्या? नहीं मंदिर में रूम पर हूँ। अच्छा रूम में है, ठीक है ठीक है। तो कहाँ, उत्तराखंड में निवास है आपका? हाँ मेरा उत्तराखंड में है, मैं भी गुरुग्राम में हूँ हरियाणा में। अच्छा आप गुरुग्राम से हैं भाई, सब जगह के यहाँ पर हैं, उत्तराखंड से भी कई लोग जुड़े हैं नहीं अभी गुरुग्राम। हम उत्तराखंड के हैं, ब्लॉग उत्तराखंड का ही है हमारा। उत्तराखंड से रहते हैं तो रहते हैं अभी भी है पर हम हरियाणा में। अच्छा अच्छा। हाँ प्रॉपर्टी हमारा जो निवास है उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। चलिए, गुरुग्राम के भी एक बड़े सिद्ध आचार्य हैं, पंडित अमरचंद भारद्वाज, हम्म। भी जानते हैं, विद्यालय से जुड़े हैं वो भी। ठीक है, अच्छा है, हाँ बढ़िया हम हैं है। हम अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी हमारा निवास स्थान वहीं का है, गाँव। ठीक है, डायरी आपने ला हाँ लिया है? डायरी आपने ला लिया है भागवत जी के लिए ना? नहीं अभी डायरी लाया हूँ, डायरी है हमारे पास। ठीक तो है। मैं कह रहा था अभी जो ये बहन कह रही थी, तो ऐसे बुक कोई नहीं मिलेगा बुक हमें, या डायरी लिखी? अभी क्या गा रही थी वो? नहीं वो भागवत के कह रहे थे, थोड़ा भजन भी चल रहा था। वो भजन तो अपनी इच्छा से गा रहे, भजन आप भी अपनी इच्छा से गा सकते हैं। बाकी हम भजन बाद में नहीं वो तो बताते हैं। ठीक है। भजन हम सब बताते हैं। आप कथा तैयारी, अभी आपको कथा की तैयारी करना है ना? हाँ जी हाँ जी। तो पहले आपको कथा पर ध्यान दीजिए। भजन 2 दिन का विषय है, बाकी सीखना तो अलग विषय है। भजन की क्लास तो नहीं है, हम संगीत तो नहीं सिखाते हैं, नहीं कथा सिखाते हैं, लेकिन भजन नहीं बताते नहीं हैं।
किस जगह पर अभी कौन? जो अभी जो बहन कह रही थी ना, उनके पास ये पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक है उसकी? वो पुस्तक कुछ नहीं है आपके पास, जो आपको आज भेजा गया कि आप इसको लिखिए, आपने उसको लिख लिया है? हाँ हाँ, देखिए हमें थोड़ा जो समय नहीं हुआ तो थोड़ा हाँ देखा है। हाँ, तो उसको लिख लिए हैं तो फिर उसके बाद और आगे देंगे। अब वो जो अभी कह रही थी, इनका तो 6 महीना पूरा हो गया, इनके पास पूरा शुरू से लास्ट तक है, तो उनके पास कुछ ज्यादा दिख रहा था। अब आप भी धीरे धीरे लिखेंगे, 6 महीने में आप पूरा लिख लेंगे तो आपके पास भी आ जाएगा। अच्छा, वो तो देते हैं हम अपने, आप कक्षा के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। आप जितना दिए उतना लिख लेंगे, उसके आगे और भेज देंगे आपको, ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। और समय हो चुका है, सब लोग ध्यान रखें, 7:30 बजे जुड़ें, 9 बजे तक कक्षा चलती है, 7:30 से 9 तक। ठीक है, आज के कथा की रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से ग्रुप पर आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा सुरेश चंद्र जी, डेली का डेली जो श्लोक याद करना होता है उसका रिकॉर्डिंग भी ग्रुप पर आता है। जो हम बोलते हैं शुरू में, आप नहीं जुड़ पाए हैं, वो भी आएगा रिकॉर्डिंग, तो आप सुन लिया करिएगा। राम देसिक के नाम से एक कम्युनिटी बना हुआ है, समझ में ना आएगा तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, समझा देंगे, ठीक है? ठीक। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे दादी। परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति शांति। ठीक, सभी को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए और अध्ययन करते रहिए।